Hello students, my name is Surendra Kumar. Today we will discuss about syllabus of 11th class. ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11th क्लास के सिलेबस के बारे में. ठीक है, तो आप देखोगे कि आपके एग्जाम्स में किस तरह का क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, सबसे पहले आप समझोगे कि सबसे पहला यूनिट ये जो है आपका यूनिट नंबर है और ये यूनिट नेम है और इधर जितना मार्क्स का पूछा जाता है वो आपका मार्क्सेस दिए हुए. ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है कंप्यूटर फंडामेंटल. कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या आपको पढ़ना है कि बेसिक नॉलेज लेना है कंप्यूटर के बारे में. कंप्यूटर किसको कहते हैं, सीपीयू किसको कहते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है. कंप्यूटर फंडामेंटल, इसका जनरेशन के बारे में पढ़ना है. तो बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ना है कंप्यूटर फंडामेंटल. ठीक है, ये आपके एग्जाम्स में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, आपका जो है अगला यूनिट है वो पढ़ना है प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी. ठीक है, लॉजिकल स्टेटमेंट पढ़ना है कि हम लोग लॉजिक किस तरह से खुद से क्रिएट करेंगे. ठीक है, जैसे दो नंबर को जोड़ना है, घटाना है, जिस तरह से कैलकुलेटर काम करता है वो हम लोग खुद से कैसे उसको डेवलप करेंगे. तो इसमें ये पढ़ना है प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी. ये आपके एग्जाम्स में 10 मार्क्स के आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो है ये 3 है, यूनिट नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस. सी प्लस प्लस के बारे में पढ़ना है. इसका नाम भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा पहले. जो जैक का स्टूडेंट है उनको तो पता भी नहीं होगा और जो सीबीएसई का है वो पढ़े होंगे कुछ. ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें शुरू से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस. नेक्स्ट जो यूनिट नंबर 4 पढ़ना है वो पढ़ना है प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस. ये इससे आपके 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, अगर ये टोटल को ऐड कर दो तो 70 मार्क्स हो गए. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो 2016 और 2017 पहले जो एग्जाम में पूछा जाता था वो रिटेन एग्जाम होता था. उसमें आपका थ्योरी में 70 मार्क्स का क्वेश्चन आता था और प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. लेकिन अब सिलेबस चेंज कर दिया गया है. सिलेबस क्या चेंज किया गया है कि आपका जो है जैक बोर्ड में टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे. कितने मार्क्स के आएंगे? 50 मार्क्स के. और वो भी किस में रहेगा? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ठीक है, वो मल्टीपल चॉइस दिया हुआ रहेगा, ऑप्शंस रहेगा, उसमें आपको सिर्फ क्या करना है? टिक आउट करना है. ठीक है, तो ये आपका हो गया. तो देखो इसमें भी थ्योरी होगा और प्रैक्टिकल होगा. थ्योरी में 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा. पूरा टाइमिंग कितना दिया हुआ रहेगा? 1 आवर. ठीक है, ड्यूरेशन टाइम कितना रहेगा? 1 आवर. और प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स का पूछा जाएगा. दोनों को ऐड कर दे तो कितना हो गया? 50 मार्क्स. तो अभी जो है आपके एग्जाम्स में 50 मार्क्स का ही पूछा जाएगा. लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा तो हम लोग तो 70 मार्क्स पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कितना का पूछा जा रहा है? 50 मार्क्स का पूछा जा रहा है. तो प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो है वो जैक के द्वारा सिलेबस नहीं डिक्लेयर किया गया है कि आपका किस यूनिट से कितने मार्क्स का रहेगा कंप्यूटर साइंस में. ठीक है, अभी जो है कंप्यूटर साइंस का एनसीईआरटी की बुक नहीं होता है, हम लोग सुमिता अरोड़ा बुक को फॉलो करते हैं और उसी में जो मार्क्स दिया हुआ है वो बुक दोनों के लिए यूज किया गया है, जैक के लिए भी और सीबीएसई के लिए भी. ठीक है, तो हम लोग को जो पहले वाले एग्जाम में 70 मार्क्स पूछा जाता था उसी को हम लोग पढ़ेंगे. लेकिन फाइनल एग्जाम में आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. इसलिए क्योंकि हम लोग को ये पूरे यूनिट में अभी तक पता नहीं चला है कि किससे ज़्यादा मार्क्स आता है, किसमें कितना मार्क्स आता है, ये पता नहीं है. लेकिन कुछ ना कुछ आपको बताया जाएगा कि कौन सा यूनिट से ज़्यादा मार्क्स आता है. ठीक है, अब आप देखोगे ये जो कंप्यूटर फंडामेंटल है और प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी, ये दोनों से आपके एग्जाम्स में 11th में तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इससे उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी से. ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिक नॉलेज पढ़ना है और सबसे ज़्यादा जो आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में वो आएंगे ये दोनों यूनिट से. ये दोनों समझिए तो दोनों सेम है, सिर्फ डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है, और इससे फायदा क्या है पढ़ने से कि अगर आप 11th में ये दोनों यूनिट आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका 12th बहुत ही आसान हो जाएगा. 12th में आप कम भी पढ़ोगे तो ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में 12th में भी सी प्लस प्लस पढ़ना है. यहाँ पे बेसिक नॉलेज लेना है और 12th क्लास में एडवांस पढ़ना है. बेसिक नॉलेज मीन्स जो स्टूडेंट नहीं जानते सी प्लस प्लस के बारे में, ठीक है, उसको शुरू से बताया जाएगा, बेसिक से बताया जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स में जो स्टूडेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब नहीं जानते तो उनको प्रॉब्लम होता है क्योंकि उसने बेसिक पहले नहीं पढ़ा अच्छे से. तो उसी तरह से हम लोग पहले बेसिक पढ़ेंगे और ये जो 11th में बेसिक पढ़ेंगे सी प्लस प्लस का वो 12th में डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे. तो ये तो हो गया आपका यूनिट. ठीक है, आपके फाइनल एग्जाम में 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा.
ठीक है। अब ये यूनिट के अंदर में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ना है। जो चैप्टर पढ़ना है वो इधर देखोगे आप, कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर पढ़ना है। कंप्यूटर ओवरव्यू पढ़ना है, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, डेटा रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हम लोग मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में पढ़ना है, और कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ना है। ये 4 यूनिट पढ़ना है। क्लियर है? इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं? 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। इसमें आप देखोगे प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी में हम लोगों को 3 चैप्टर पढ़ना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथडोलॉजीज, ठीक है, ये पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। एल्गोरिदम लॉजिक हम लोग क्रिएट करते हैं, फ्लो चार्ट में हम लोग क्या बनाते हैं? डायरेक्शन बनाते हैं, उसका फिगर बनाते हैं, किस तरह से फ्लो चार्ट हम लोग का रूल फॉलो होगा, कंप्यूटर किस तरह से वर्किंग करता है, ये सब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे कंपाइलिंग प्रोग्राम्स एंड एरर्स। कंपाइलिंग मतलब प्रोग्राम को कैसे कन्वर्ट किया जाता है हाई से लो में, ठीक है, और एरर को कैसे चेक करेंगे कि हम लोग का अगर प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक है तो किस तरह से हम लोग चेक करेंगे। ये 3 यूनिट पढ़ना है किसमें? प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी में। ठीक है। यूनिट नंबर 3 है इंट्रोडक्शन टू C++ में हम लोग को पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 C++ बेसिक्स। C++ का डेवलपमेंट कौन किए थे, इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे लॉजिक बनाएंगे, C++ होता क्या है, ये सब के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डेटा हैंडलिंग मीन्स डेटा को हम लोग हैंडल कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को फाइल कहीं पे भेजा तो उसके अंदर डेटा है ना, तो वो डेटा को वहाँ पे हैंडल कैसे किया जा रहा है, कैसे उसको कंट्रोल किया जा रहा है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। कंप्यूटर साइंस में भी ऑपरेटर होता है और एक्सप्रेशंस होता है। ठीक है। ये 3 यूनिट पढ़ना है किसमें? यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 4 जो है वो पढ़ना है प्रोग्रामिंग इन C++। ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका। ठीक है। मार्क्स भी ज़्यादा आता है इससे, और 11th क्लास में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो इस यूनिट से आते हैं। ठीक है। इसमें पढ़ना है फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है। डेटा को किस तरह से हम लोग फ्लो करते हैं और उसको कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है फंक्शन। चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है एरे, और चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है स्ट्रिंग। चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है स्ट्रक्चर, और चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है जनरल उप कॉन्सेप्ट्स। इसका फुल फॉर्म बताएंगे कि क्या होता है उप का मतलब। ठीक है। ये सब हम लोगों को पढ़ना है सारे, पूरा ये 11th का आपका सिलेबस है। इतना सारा हम लोग पढ़ेंगे तो 11th हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और एक देखिएगा इसमें कंप्यूटर साइंस में बहुत ही ज़्यादा मार्क्स आता है क्योंकि एक दूसरे से सब मैच करता है। अगर आप फर्स्ट यूनिट इसमें 3rd कंप्लीट कर दो तो 4th ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले आपको इसको कंप्लीट करना होगा। इसमें जितने भी यूनिट्स हैं सब एक दूसरे से लिंक है, तो हम लोग को सारे यूनिट्स को अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है। थैंक यू।